दोस्तों ये इसी ब्लाउज़ का बैक पार्ट है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अब मैं इसको बना रहा हूँ, अभी आप बने रहें। हाँ तो दोस्तों अभी मैं कॉपर जरी से आउटलाइन कर रहा हूँ दोस्तों। इसको आउटलाइन बोलते हैं दोस्तों। ये देखिए ये सबसे पहले प्रिंट मारते हैं दोस्तों। जो आपको वाइट दिख रहा है अभी, उस वाइट के ऊपर हम ये आउटलाइन का काम करते हैं। उसके बाद इसमें हम अभी जो है बीड और चमकी सिएंगे, और फिर जो है रेशम के छल्ले लगाएंगे और जरदोजी सिएंगे दोस्तों। तो आप वीडियो पे बने रहें। ये देखिए दोस्तों, ये आरी वर्क है दोस्तों। इसके बाद मैं जरदोजी का काम करूँगा। ज़्यादातर आरी वर्क पहले होता है दोस्तों, उसके बाद उसके बीच बीच में जरदोजी का काम करते हैं, यानी उसको भरने का रहता है जरदोजी से। तो ऐसा बन रहा है दोस्तों। तो आप वीडियो पे बने रहें। ये है मुन्ना जरी वर्क्स। आज ही यूट्यूब के सर्च ऑप्शन में जाएं और टैप करें मुन्ना जरी वर्क्स दोस्तों। यूट्यूब में मेरे चैनल का नाम है मुन्ना जरी वर्क्स दोस्तों। मुन्ना जरी वर्क्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन ही पहुंच जाए दोस्तों। ट्रेन जा रही है अभी, इसलिए ऐसी आवाज़ आ रही है। इससे पहले हॉर्न बजा था। तो दोस्तों यूट्यूब में मेरे यूट्यूब हैंडल का नाम है क्या है वो, मुन्ना जरी वर्क। स्पेलिंग बोल देता हूँ मैं, MUNNAJARIWORK। ये है यूट्यूब हैंडल दोस्तों। हैंडल या हैंडल जो भी है वो, तो ये है दोस्तों। यही हैंडल जो है दोस्तों फेसबुक में है, यही पिंटरेस्ट में है, यही और क्या होता है वो कुछ है दोस्तों, और एक याद नहीं आ रहा है अभी हमको। यूट्यूब, फेसबुक और पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम दोस्तों, इंस्टाग्राम, उसमें भी ये हैंडल है। तो आप ये डालेंगे तो डायरेक्ट मेरा चैनल आएगा। तो देखिए दोस्तों, आउटलाइन का काम हो गया है। अभी मैं आपको जो है इस पे वो सीख के बता रहा हूँ दोस्तों। जरदोजी, आरी से जरदोजी सिएंगे दोस्तों। ये देखिए, ये जरदोजी है। इसको मैं थोड़ा खींच लूँगा अभी। ये देखिए, ऐसा खींच लेते हैं, थोड़ा पकड़ के, दोनों तरफ पकड़ के खींच लेते हैं ऐसा। तो ये स्प्रिंग थोड़ी खिंच जाती है, जैसे पेन में स्प्रिंग लगा होता है ना, उसको आप खींचेंगे तो खिंचती रहती है ना, सेम वैसे ये भी है। उसका साइज़ मोटा रहता है, इसका साइज़ जो है पतला रहता है। तो मैं सीज़र ढूंढ रहा हूँ दोस्तों, पता नहीं किधर गया सीज़र। ये है दोस्तों, ये देखिए। तो ये है दोस्तों, ऐसा इसको कट कर लेते हैं। आपको नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए, ये कट कर लेते हैं ऐसा। ये देखिए, ये ऐसा कट कर लिया मैंने। अब इतने की ज़रूरत नहीं है शायद दोस्तों, तो इसको नहीं कट करेंगे, इसी को कट करेंगे। कट कर लिया। आप देखिए, अभी मैं आपको जो है आरी की लंबी सुई से जो है जरदोजी सी के बताऊँगा। तो आरी की लंबी सुई किधर है दोस्तों? ये है दोस्तों। कभी कभी चीज़ सामने रहती दिखती नहीं है दोस्तों। आदमी पागल के जैसे ढूंढता है, ढूंढ के थक के बैठ जाता है, कुछ दूसरा काम करने लगता है, बाद में वो चीज़ अपने आप मिल जाती है। तो ऐसा है दोस्तों, किसी चीज़ के हद से ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए। नहीं मिली तो वो चीज़, तो कोई दूसरा काम करो, वो चीज़ खुद ब खुद मिल जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, इसको आरी से ऐसे सीते हैं। इसको मैंने पिरो लिया सुई में। अब ये छल्ले हैं दोस्तों, असल में ये जरदोजी से सिलते थे पहले।
लेकिन अब दौर बदल गया है, क्योंकि जरदोजी से टाइम ज़्यादा लगता है इसमें। जरदोजी यानी ऑर्डिनरी नीडल से। ऑर्डिनरी जो नीडल होती है हाथ की सुई, ये भी तो हाथ की है दोस्तों। अब कैसे समझाऊँ मैं? जिसके पीछे धागा फंसा, धागा पिरो के सीते हैं, तो ऐसा है दोस्तों। अभी तो मैं टाँका छूट गया दोस्तों, क्योंकि कभी कभी मैं भी पैनिक हो जाता हूँ ना, कैमरे के सामने हो ही जाता है ऐसा। हाँ तो दोस्तों ये देखिए, ऐसे फंसाते हैं दोस्तों इसको, और ऐसे सी डाल रहे हैं, ऐसे सी देते हैं। मैं तो झांक झांक के देख के सी रहा हूँ ना दोस्तों, क्योंकि सामने मोबाइल रखा है तो आड़ा हो रहा है, लेकिन आपको दिखाना ज़रूरी है। तो देखिए सुई फंस चुकी है। कभी कभी सुई फंस जाती है ऐसे ही। वो फंस क्यों रही है, हमको कैमरा है सामने तो सही से दिखाई नहीं पड़ रहा है। दूसरी बात, कुछ कपड़े में फॉल्ट होता है दोस्तों। जो महंगे किस्म का कपड़ा रहता है उसमें आसानी से बनता है, वो उसके धागे जो हैं अच्छे रहते हैं। ये जो सस्ते कपड़े रहते हैं उसमें रेशे निकलते रहते हैं, और कभी बारीक मोटा सब धागा मिल के रहता है। तो जो बारीक धागा कपड़े का है, यानी जो रेशे होते हैं, वो फंस जाता है इसमें सुई के नाके में। सुई का जो हुक होता है उसमें फंस जाता है दोस्तों। तो इसीलिए का आदमी कितना भी काम सीख के फिर भी वो कहीं ना कहीं अटक जाता है थोड़ा। क्योंकि कपड़ा अलग आ जाता है ना, इसीलिए काम सीखने के बाद भी जो है क्या बोलते हैं, कपड़ा सही न रहने की वजह से भी इंसान काम थोड़ा स्लो सीता है। कभी कपड़ा अच्छा होता है तो काम फास्ट हो जाता है। तो जो शॉप का ओनर रहता है ना, वो थोड़ा नासमझ रहता है बाज़, जिसको काम नहीं आता है। जब जल्दी हो जाता है तो वो समझता है अरे आज जल्दी कर दिया, ये नहीं समझता है कि ये काम ही ऐसा था कि जल्दी हो गया। किसी दिन वर्कर को लेट हो जाता है दोस्तों, तो जो शॉप का ओनर है वो समझता वर्कर जानबूझ के लेट कर रहे हैं, यानी हैदराबाद की बोली है होना बोल के लेट कर रहे हैं, यानी चाहकर लेट कर रहे हैं। चाहकर यानी कि, अब इससे आसान भाषा तो मैं नहीं जानता हूँ दोस्तों, यानी कि लेट करना ही है, इसको जानबूझ के ही बोलते हैं सब लोग, जानबूझकर ऐसा। मैं हैदराबाद इसलिए बार बार बोलता हूँ दोस्तों, क्योंकि जब मैं हैदराबाद में नहीं था ना, पहली बार आया था, तो मैं खुद परेशान हो जा रहा था कि ये बोल क्या रहे हैं। लेकिन उनके 2-3 बार बोलने के बाद समझ में आ जाता था, अच्छा ये ऐसे बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है, ऐसा है। तो जो लोग यहाँ नहीं रहते हैं वह होना बोल के उनको समझ ही में नहीं आएगा, लेकिन जो यहाँ आके 1-2 बार बात कर लेंगे किसी से तो वो समझ जाएंगे होना बोल के मतलब जानबूझ के, ऐसा है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी मैं जो है ये चमकी सीने जा रहा हूँ दोस्तों इसमें। हाँ तो देखिए दोस्तों, इसमें मैं चमकी के साथ बीड सी रहा हूँ दोस्तों, जो एंटीक बीड है। जो इससे पहले आपको डिजाइन में दिख रहा है वो ऐसे सिया गया है, लेकिन मैं आरी से सी रहा हूँ, वो जरदोजी से सिया हूँ मैं। अभी आरी से सी के बता रहा हूँ आपको। आरी से यानी कि ये नीडल से, जरदोजी यानी कि ऑर्डिनरी नीडल से, जो हर घर में सुई रखी रहती है उसको ऑर्डिनरी नीडल बोलते हैं। जो टेलर की तुरपाई वगैरह करते हैं, हेमिंग वगैरह, उसको ऑर्डिनरी नीडल बोलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हाँ दोस्तों, जानबूझकर यानी डिलिबरेटली, ऐसा है। 1-2 इंग्लिश भी हमें आती है दोस्तों, वो 1-2 इंग्लिश आना भी कोई मामूली काम नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। अब मैं इसको जरदोजी से आपको सीख के बताऊंगा दोस्तों, तो आप वीडियो पे बने रहें। हाँ तो दोस्तों, इसको गुंडी बोलते हैं। ये देखिए गुंडी है,
किस चीज़ की गुंडी है दोस्तों? नक्शी की गुंडी। इस मटेरियल को नक्शी बोलते हैं। इसको कट करके ऐसा बनाया गया है, कट करके ऐसा। तो ये कटिंग के बाद इसका नाम गुंडी होता है दोस्तों। कटिंग से पहले ये नक्शी रहता है। अभी ये नक्शी की डस है, इसको डस बोलते हैं। यानी इतनी लंबी है ना, ये लंबान को डस बोलते हैं। जब वो कट जाएगी तो गुंडी बन जाएगी दोस्तों, उसका नाम गुंडी हो जाएगा। जो मैं ऐसे ही कटिंग कर रहा हूँ, इस कटिंग को गुंडी बोलते हैं। ये मैं जरदोजी से सी रहा हूँ दोस्तों, नक्शी सी रहा हूँ जरदोजी से। हालांकि नक्शी को भी जरदोजी बोलते हैं, लेकिन मैं जरदोजी से इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आर्डिनरी नीडल से सी रहा हूँ। इसको आरी से भी सी सकते हैं, लेकिन मैं जरदोजी से सी रहा हूँ। इस सुई से जब हम सिएंगे तो बोलेंगे जरदोजी से सी रहा हूँ। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। अगर आप किसी वर्कर से कहेंगे कि जरदोजी से सियो, मोती हो चाहे नक्शी हो चाहे सादा हो, आप जब बोलेंगे जरदोजी से सियो तो वो इस नीडल से काम करना शुरू करेगा। समझ में आ रहा है? जो लोग छोटे छोटे शॉप चलाते हैं, 2-3 कारीगर रखते हैं, तो उन्हें खुद ही समझाना पड़ता है ना। जो बड़े शॉप रहते हैं तो वो मैनेजर रहते हैं दोस्तों समझाने के लिए। लेकिन जो छोटे छोटे शॉप, टेलर शॉप डाल दिया, उसमें एक अड्डा लगा दिया, यानी मग्गम यानी फ्रेम, तो ऐसा स्टैंड लगा दिया काम करने के लिए, तो उसे खुद ही समझाना पड़ता है। तो वो कैसे समझाएंगे जब उन्हें मालूम नहीं होगी? तो आपको मुन्ना ज़री वर्क का वीडियो देखना पड़ेगा दोस्तों। यानी मुन्ना जरदोज जो समझा रहा है उस बात पे आपको गौर करना पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ऐसे डालते हैं। इसको कमर ढाक बोलते हैं दोस्तों। इसको हम डबल गुंडी से कमर ढाक बोलते हैं। यानी सादे की ये गुंडी है, जो सिल्वर दिख रहा है ये सादा है। ये देखिए दोस्तों, ये सब हमें ऐसे सीना पड़ता है। ये देखिए, ये दोनों तरफ से इसको हम सी देंगे अभी। और इसके बाद फिर मैं जो है दोस्तों रेशम के छल्ले सी के बताऊँगा, तो आप वीडियो पे बने रहें। और इसमें हम ऐसा डालेंगे दोस्तों, उसमें तो क्रॉस डाले ना, इसमें सीधा डालेंगे। सीधा यानी कि ऐसा इसके ऊपर। ये भी कमर ढाक के जैसा ही है, लेकिन कमर ढाक इसको क्रॉस वाले को बोलते हैं। अब इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, 2 गुंडी डाल दो इसके ऊपर, तो वर्कर समझ जाता है कि अच्छा 2 गुंडी डालना है, यानी दोनों गुंडी मिल के रहेगी। अगर कमर ढाक बोलेंगे कमर ढाक डाल दो, तो वो क्रॉस करके डालेगा। ये देखिए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, मुन्ना जरदोज तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक ईमेल आईडी है दोस्तों, एक फ़ोन नंबर है। तो आप फ़ोन नंबर नोट कर लें, 8885486635। हाँ तो दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं। मैं नंबर इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि इस वीडियो पे मैं ये एडिट नहीं करूँगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास अभी। तो ये मेरा क्या है फ़ोन नंबर, एक बार फिर से नोट कर लें, 8885486635। ईमेल आईडी भी नोट कर लें दोस्तों, munnazariworks@gmail.com। दोस्तों ये है मेरा ईमेल आईडी, यानी munnazariwork@gmail.com। जेड से है दोस्तों, जे से हैंडल आता है, हैंडल यानी कि मुन्ना जरी वर्क। आप यूट्यूब में बोलेंगे, अगर यूट्यूब के माइक में बोलेंगे मुन्ना जरी वर्क, तो मेरा चैनल आ जाएगा। उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में सब दिखेगा, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सब। फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने बन पक्का कर दिया इसको 2-3 बार, तो आपको बताते ज़्यादा ही बन पक्का कर दिया। अभी मैं आपको दोस्तों क्या बताऊँगा, छल्ले बताऊँगा दोस्तों, तो आप वीडियो पे बने रहें। छल्ले दोस्तों ये
थोड़ा क्या बोलते हैं कारीगरी का काम होता है। ये धागा है, इसको मैं निकाल के फेंक दूंगा क्योंकि ये किसी काम के काबिल नहीं है, ये बहुत छोटा धागा है। तो ये देखिए दोस्तों, ऐसा है। देखिए मैं पहले ये कैंची से इसको कट कर दूंगा। ये देखिए ऐसा इसको पहनाना है दोस्तों, यानी पिरोना है, इसको पिरोना बोलते हैं। ऐसा पिरो लेना है। उसके बाद दोस्तों धागे को सॉलिड बनाना पड़ता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ पहले वीडियो में। जैसे मोची लोग कैसे करते हैं, जब आप चप्पल वगैरह सिलाने जाते हैं, चप्पल ही सिलाने जाते हैं, उनके पास दूसरा काम नहीं रहता है, तो वो क्या करते हैं बोले तो ऐसे खूब इसको मोम से घिस के सॉलिड बनाते हैं पहले, खींच करके। उसके बाद वो आराम से सी देते हैं चप्पल में, तो वो ज़्यादा दिन टिकता है और उसको सीने में भी उनको आसानी होती है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी मैं बता रहा हूँ, ये है ना मेरा हाथ, देखिए ऐसा है ना, ऐसा थोड़ा थोड़ा इसको सुई में बल देते हैं। तो थोड़ा बिल्कुल बल नहीं दे, पूरा वैसा रस्सी के जैसा नहीं कर देना है। 4-5 बार ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाता है। और देखिए इधर मैं ऐसा पकड़ के हूँ, ये देखिए और ये देखिए इधर है धागा पकड़ के हूँ मैं, और इधर देखिए ये पकड़ के हूँ। तो ये खींचेंगे अभी हम, ये देखिए ऐसा खींच दिए दोस्तों, तो ये सॉलिड हो गया। देखिए ऐसे बनता है, तो इससे सही बनेगा। तो आप वीडियो पे बने रहें। तो ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर से मैंने टांका लिया है, ये अभी कट करके फेंक देंगे। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा एक टांका लेना है, और 2 लिए तो और अच्छा है। यानी कि जैसे आप देखिए यूट्यूब, फेसबुक, यानी यूट्यूब तो नहीं, वो फेसबुक और ईमेल आईडी में आप जब पासवर्ड डालते हैं तो क्या रहता है दोस्तों, जब आप 6-7 नंबर तक रहते हैं डिजिट, तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं बता। जब 8 पे पहुंच जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग। ऐसे इसको 1 कर देंगे तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, लेकिन आप जो है अगर 2 कर देंगे तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर आप एंडिंग में जा कर के, अभी तो स्टार्टिंग किए हैं, एंडिंग में अगर आप 3 करेंगे तो और स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो एंडिंग में 3 करना अच्छा रहता है। 2 से भी चल जाएगा, लेकिन 1 से नहीं, 1 खुल जाता है, क्योंकि 1 भी नहीं खुलता है, लेकिन खुलेगा ऐसा कि अनाड़ी कस्टमर उसको पकड़ के खींचता रहता है। जो धागा खुला हुआ रहता है वो उसको समझता ही आखिर है क्या, क्यों निकल रहा है, उनको नहीं मालूम यहाँ पे लॉक है, ऐसा है। तो यहाँ लॉक वाक कुछ भी नहीं है दोस्तों, यानी लॉक में डाल दिया क्योंकि इधर उधर से नया स्टार्टिंग नहीं है, पहले से स्टार्टिंग है। तो ये देखिए, तो देखिए दोस्तों, वीडियो बड़ा बन रहा है, लेकिन आप वीडियो पे बने रहें क्योंकि जानकारी की वीडियो है दोस्तों। तो वर्कर को समझाने के लिए मैं ये सब नाम बता रहा हूँ दोस्तों। फ्यूचर में कभी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो नॉलेज ज़रूरी है दोस्तों। हाँ तो देखिए दोस्तों, इसको मैं ऐसा कट कर देता हूँ, हो गया इसका काम। नीचे हुआ तो नहीं रहना चाहिए गिट्टी दोस्तों, क्योंकि उससे जो है फिनिशिंग अच्छी नहीं होती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये छल्ला है दोस्तों, ये देखिए। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि नॉलेज ज़रूरी है, इसलिए कि दोस्तों आप जब वर्कर को समझाएंगे ना, तो वर्कर को समझाने में आसानी होगी। अगर आप नहीं समझा पाएंगे तो वो अपनी मर्ज़ी का काम करेगा। आप बोलेंगे ये क्या है, तो वो कहेगा जी ऐसा है वैसा है, आपको उल्टा समझा देगा। तो आप भी समझेंगे, लगता है सही समझा रहे हैं हमको, तो वो आपको अपने अंडर में ले लेगा। यानी कि क्या बोलते हैं, वो अपनी मर्ज़ी का काम करेगा आसानी देख करके, ऐसा है। मैं ये पते की बात बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन इल्म छुपाना भी नहीं चाहिए। इल्म, हुनर चाहे जो भी हो दोस्तों, छुपाना भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वर्कर के नज़रिए से नहीं बताना चाहिए। वर्कर सोचता है कि अरे तुम अपना राज क्यों बता रहे हो हर एक को, ऐसा है। लेकिन मैं तो इल्म बता रहा हूँ ना अभी, ये हुनर भी इल्म है। तो इल्म में सच्चाई होना चाहिए दोस्तों, सच बात बोलना चाहिए। अपने फ़ायदा नुकसान देख के नहीं बोलना चाहिए, जो सच है वो बोलना है। तो ये है दोस्तों।
हाँ तो दोस्तों, अब तो समझ रहे हैं टाइम की कमी रहने की वजह से मैं आपको सही से जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है हमको और वर्क भी करना पड़ रहा है। तो ये देखिए, ये मैंने लगा दिया छल्ला। अब मैं डायरेक्ट माने जाऊँगा दोस्तों, क्योंकि फंदा लंबा हो जाएगा और तो ढिलर फसर होगा खुलने के बाद पीस, तो एक टांका लगा देंगे यहाँ। तो ये देखिए, तो ये आखिरी छल्ला सीने जा रहा हूँ दोस्तों मैं। इधर भी है अभी, लेकिन आपको जितना बताना था उतना हो चुका है। तो ये है दोस्तों, मैं आपको अभी आपको छल्ला भी बता दिया, कमर ढाक भी बता दिया, और क्या बता दिया, ये मैं तीन फेरा लेता हूँ दोस्तों मोटा होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें जगह ज़्यादा है और एक ही लगाना है, इसलिए मोटा कर रहा हूँ इसको मैं। ये देखिए। हाँ तो दोस्तों, इसके बाद एक वीडियो और आएगा, जिस वीडियो में आपको सिर्फ वर्क दिखेगा मैंने अब तक क्या है, यानी बनाया क्या इतनी देर से आपको जो बताया हूँ वो पूरा कंप्लीट दिखेगा आपको। फ्रंट, नेक और हैंड्स सब दिखेगा। तो ये है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, अगर आप मुन्ना जरदोज़ के साथ साथ यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। इला लिक़ाई अस्दिक़ाई, मा अस्सलामा। खुदा हाफिज़ दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियोस के साथ। टिल देन बाय।